तो जैसा कि आप लोग जानते हो मैंने मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 स्टार्ट किया है और इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ये कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने अभी तक ये 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस वाले वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार देख लेना, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मतलब इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है आपका 10th क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है इसमें, देखो इसमें ना ये डेटा दिया गया है, हाइट इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको क्या क्या फाइंड करना है, देखो ड्रॉ एन ओजाइव, सबसे पहले आपको एक ओजाइव ड्रॉ करना है, फिर क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द मीडियन ग्राफिकली, आपको मीडियन ग्राफिकली निकालना है, ग्राफिकली ग्राफ बना करके, ओजाइव बना करके, ओके। और फिर एंड वेरीफाई योर रिजल्ट बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला, और फिर आपको क्या करना है, आपका जो भी रिजल्ट रहेगा यानी कि जो आपका मीडियन आया रहेगा ग्राफिकली, उसे आप लोगों को वेरीफाई करना है बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला। यानी जैसे हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन बिना ग्राफ के बनाए, वैसे आपको वेरीफाई करना है क्या दोनों के आंसर सेम है। ठीक है, तो चलो अभी करते हैं। तो ये आपका डेटा है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अगर हमको ओजाइव ड्रॉ करना है तो हम क्या फाइंड करते हैं, लेस देन CF। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस देन CF। देखो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, जो आपने एक्सरसाइज में किया है ना वही आप लोगों को करना है। तो अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे तो ये भी समझ आएगा। ठीक है, तो लेस देन CF हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, फिर इसमें ऐड कर दीजिए 2 + 5 7, 7 + 9 हो जाएगा 16, 16 + 15 कितना हो जाएगा 31, फिर 31 + 16 क्या होगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 4 47, 47 + 7 तो 7 + 7 14, यहाँ पे देखो 54 आ जाएगा, 54 + 5 क्या आएगा 59, और 59 + 1 क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया n। ये जो 60 है ना, यहाँ पे देखो मैं ऐसे एक और यहाँ पे रो बना देती हूँ ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल, तो इसका टोटल कितना आ रहा है यानी कि n 60। ओके, क्लियर है आप लोगों को इतना। अभी आपको यहाँ पे लेस देन ओजाइव बनाना है तो इसके लिए एक और कॉलम बनाओगे जिसमें आप x और y के वैल्यूज लिखोगे, है ना। आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता है, पहले आपने की हुई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x, y। ठीक है, तो लेस देन ओजाइव बनाने के लिए हमारा x क्या होता है, तो जो अपर लिमिट्स होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं x होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 और लेस देन CF लेंगे 2। ठीक है, 155 और फिर 7 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 160 और 16, 160, 16, यानी कि ये सारे x के वैल्यूज है, ये सभी y के वैल्यूज है। ओके, फिर क्या आएगा 165 और 31, लिखते जाइए एकदम लाइन से देख देख करके, 170 और 47, फिर 175 और 54, 175 और 54, उसके बाद 180 और 59, 180, 59, एंड लास्ट में क्या आएगा 185 और 60। यहाँ पे लिख देते हैं 185 और 60। समझ में आया। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो अभी आप क्या करोगे, y एक्सिस और x एक्सिस बनाओगे और फिर इन पॉइंट्स को उसके ऊपर प्लॉट करोगे। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन मतलब ये जो ग्राफ वाला काम है ना, ये आप लोग खुद से करो। ठीक है, खुद से आप लेस देन ओजाइव बनाओ और फिर मीडियन निकालो। क्या करोगे, ये जो पॉइंट्स रहेंगे ना, सबसे पहले तो ऐसे करके x एक्सिस और y एक्सिस बनाओगे, उसके बाद स्केल भी लिखना पड़ता है आप लोगों को पता है, फिर यहाँ पे नंबर्स लिखोगे और क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखोगे लेस देन CF। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन CF, और यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हो, हाइट दिखा रहे हो ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो, हाइट दिखा रहे हो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको हाइट। यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि लेस देन CF। ठीक है, फिर स्केल लिखना बिल्कुल भी भूलना नहीं है क्योंकि उस पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, फिर इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, समझिए आपका ओजाइव कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे करके कुछ आएगा। मैं कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ लेकिन ऐसे ही कुछ तो आएगा, ऐसे पूरा सीधा नहीं जाएगा, कहीं पे तो वो मुड़ता रहता है, पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है, आपने पहले भी बनाया हुआ है ना। तो आप ओजाइव बना लेना। और मीडियन कैसे निकालोगे, तो देखो मीडियन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, तो मीडियन मतलब होता क्या है, सुनो पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ। मीडियन अगर आपको नहीं आता तो भूल जाओ, जाने दो। मीडियन मतलब क्या होता है, Q2 होता है, राइट। तो Q2 के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 2, और फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 2n/4 आता है, राइट, है ना। यहाँ पर देखिएगा 2 × n का वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पे n कितना मिला है 60, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 60/4।
ठीक है। तो अभी 4 1 4, 4 1 4, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 5 से 20, 15 2 से क्या होता है 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिला, 30 मिला। तो अभी मैं ग्राफ वाला बता रही हूँ कि ग्राफ आपको कैसे, मतलब ग्राफ में कैसे आप डिसाइड करोगे कि मीडियन क्या होगा। तो आप समझिए ऐसे करके ओजाइव आपने बनाया, ऐसे करके कुछ तो गया है। अभी ये 30 को आप लोग कहाँ पे देखोगे, तो 30 आपको कहाँ पे देखना रहता है, यहाँ पे, ये जो है ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन CF, इसमें आप देखोगे कि 30 कहाँ पे, समझिए यहाँ पे कहीं पे तो 30 आया, तो इससे एक सीधी सी लाइन यहाँ पे खींचोगे एकदम, और फिर जहाँ पे ये ओजाइव को टच करेगा वहां से एक लाइन ऐसे करके नीचे खींच दोगे, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। समझ में आया? तो ऐसे करके आप ग्राफिकली मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, इसे मैथमेटिकल फॉर्मूला से वेरीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो भी आंसर आएगा ना, जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो उस टाइम पे भी आपको वही आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो मैं आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बता देती हूँ, ये आप खुद से कर लेना, पूरा स्केल पेंसिल से अच्छे से मेजर करके ही ड्रॉ करना। चलो बताती हूँ मैं। यहाँ पे देखो, ये जो मीडियन है, मीडियन के लिए हमने क्या निकाला, 2n/4, क्या आया 30 आया। तो 30 कौन से दोनों के बीच में आ सकता है, कौन से दो नंबर्स के बीच में आ सकता है, तो इन दोनों के बीच में, राइट। अभी यहाँ पे आप देखो कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, यानी ये हो जाएगा आपका Q2 का क्लास, मतलब मीडियन का क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि Q2 लाइज इन, कौन सी क्लास में ये लाई कर रहा है, देखो इसके सीधे सीधे आ जाओ, 162 165, 162 165, ठीक है। तो अभी यहाँ पे L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 160, F क्या होगा, देखो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग F का वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। उसके बाद H क्या होगा, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 150 to 155, 1 मिनट, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, राइट। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, CF, तो CF क्या होता है, देखो इसके जस्ट एक ऊपर 16, ये आपका हो जाएगा CF, समझे। तो अभी हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो Q2 का फॉर्मूला क्या होता है, Q2 मतलब क्या, मीडियन ही हम निकाल रहे हैं, ठीक है। मीडियन क्या होता है, Q2 होता है, दोनों का मतलब सेम ही है, इसका वैल्यू जो आएगा ना वही मीडियन का भी वैल्यू आएगा, इसीलिए मैं Q2 यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ। तो L प्लस क्या आता है, H/F, फिर ब्रैकेट में 2n/4 माइनस CF, ओके। फिर L कितना है, तो 160 प्लस H कितना है 5, F कितना है 15, 2n/4 कितना आया था 30, CF है 16, ओके। अभी आगे देखो 5 से 5, 5 3 से 15, यहाँ पे आ गया 1/3, तो 160 प्लस 1/3 इंटू 30 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, कितना आ गया 14, ओके। अब इसको आगे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू 160 प्लस 1 इंटू 14 करेंगे तो 14/3, अभी इसको डिवाइड करो तो 160 प्लस 3 4 12, इसमें से 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 18 करके आएगा, फिर 2 बचेगा, मतलब ये ऐसे ही करके आगे बढ़ता ही जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे 7 करके लिख सकते हो। अभी दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू कितना आएगा 164.67, समझ में आया। तो यही आपका क्या है स्टूडेंट्स, मीडियन, क्योंकि Q2 मतलब क्या होता है मीडियन, क्या आ गया 164.67। तो जब आप ग्राफिकली मीडियन निकालोगे ना तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, ओके। एक बार आप फाइंड करना, मेरे कहने पे मत जाना, ग्राफिकली पूरा अच्छे से मीडियन फाइंड करना, ठीक है, लेकिन वही आंसर आएगा, आप देखना। तो इस तरीके से आपका ये जो 10th क्वेश्चन था ये हमने कंप्लीट कर लिया। काफी इजी था ना, जो पहले किया था वही करना था, ये तो आप पहले से ही करते आ रहे हो, है कि नहीं। अभी 11th क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स फेल्ड एंड 6 स्टूडेंट्स गॉट डिस्टिंक्शन एंड द मार्क्स ऑफ रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स आर, ये मार्क्स उनके दिए गए हैं। समझना इस क्वेश्चन को, देखो कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं 25, तो ये आपका क्या है n है, ये आपका क्या है n, ठीक है। अभी इसमें क्या बोला जा रहा है कि 7 स्टूडेंट्स फेल, यानी कि
ये जो 25 बच्चे हैं ना, इसमें से 7 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए, और 6 स्टूडेंट्स गॉट डिस्टिंक्शन, यानी कि 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं। देखो 7 तो फेल हुए हैं और 6 को बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले, यानी फर्स्ट डिवीजन वो लोग पास हुए हैं, मतलब 60% से भी ज़्यादा उनको मार्क्स मिले हैं। ओके, और जो बाकी के 12 बच्चे बच रहे हैं उनके मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड मीडियन मार्क्स ऑफ द होल ग्रुप, यानी पूरे ग्रुप का आपको मीडियन मार्क बताना है कि मीडियन मार्क्स क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास n है, तो सबसे पहली बात मीडियन के लिए हम फाइंड क्या करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, n+1 अपॉन में 2 आता है, राइट। तो n कितना है 25 + 1 अपॉन 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 अपॉन 2, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 13th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मीडियन इज इक्वल टू 13th ऑब्जर्वेशन। ओके, 13th ऑब्जर्वेशन, यानी जब हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उसमें जो 13th ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब 13th नंबर पे जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, राइट। तो चलो अभी करते हैं, तो इसको हम कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो 7 स्टूडेंट्स क्या हुए, फेल हुए। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि 7 स्टूडेंट्स फेल्ड एंड 6 स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखते हैं 6 स्टूडेंट्स गॉट डिस्टिंक्शन। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हो गिवन दैट। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हो गिवन दैट। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन में दिया गया है, हम ये अपने मन से नहीं लिख रहे, क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं और 6 स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिला है, एंड द मार्क्स ऑफ रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स आर, और जो बचे हुए 12 बच्चे हैं उनके मार्क्स इस प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से, देखो यहाँ पे 61 है, फिर क्या है 36, 44, 59, उसके बाद 52, 56। देखो ये सम आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन कुछ है नहीं। अभी देखना कितने आसानी से आप आंसर निकाल लोगे। देखो अगर ऐसे सम्स एग्जाम में भी आते हैं ना, तो आप लोग को डरना नहीं है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है। 41 लिख दिया, फिर बाद में 37 लिखते हैं, 39, 38, फिर 41 एंड 64। ठीक, जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया था वो मैंने लिख लिया है। अभी इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी। तो देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, बड़े ही ध्यान से देखना। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया गया है कि 7 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। ठीक है, तो फेल हुए बच्चे मतलब क्या, उनको सबसे कम मार्क्स मिले रहेंगे, यानी कि 35 से कम मार्क्स वाले बच्चे, राइट। तो चलो लिख देते हैं हम, कितने बच्चे 7 है ना, तो 7 बार F लिख दीजिए, F F F F और F, कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। समझ में आया, मतलब इतने बच्चे ऐसे हैं जिनको 35 से कम मार्क्स मिले हैं, राइट। और क्या बोला था कि 6 स्टूडेंट्स गॉट डिस्टिंक्शन, यानी कि 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले, मतलब वो तो सबसे आगे रहेंगे। ये जो 6 बच्चे हैं ये तो सबसे आगे रहेंगे, राइट। और जो 12 बच्चे हैं उनके मार्क्स इस प्रकार हैं। तो कैसे हैं, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए इन मार्क्स को। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो 36 आएगा। ठीक है, 36, तो 36 यानी कि ये पास हुए वाले बच्चे हैं। फिर उसके बाद 36 से बड़ा क्या है, 36 से बड़ा ये देखो 37। ठीक है, ऐसे करके आपको देख देख करके लिखना है। 37 के बाद 38, फिर क्या लिखोगे 39। ठीक है, उसके बाद 39 के बाद आप क्या लिखोगे, 39 के बाद उससे बड़ा क्या है, 40 का भी दिखाई दे रहा है, नहीं 41 ये देखो, और 41 2 बार है, ये देखो यहाँ पे भी। ठीक है, फिर 41 से बड़ा क्या है, तो 41 से बड़ा है 44, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 44। फिर 44 से बड़ा, 44 से बड़ा देखो यहाँ पे 52 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 52। अभी 52 के अगर आप आगे जाओगे तो 56 है, यहाँ पे लिख दीजिए 56।
अभी ये 6 को हम बाद में लिखेंगे क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले, तो वो लोग तो आगे ही रहेंगे ना, मतलब वो लोग सबसे लास्ट में आएंगे, उनको ज़्यादा मार्क्स मिले। ये जो मार्क्स है ना, इनसे भी ज़्यादा मार्क्स मिले हैं उन 6 बच्चों को। 56 हमने लिख दिया, 56 से आगे जाएंगे तो 59, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 59 लिखेंगे, राइट। फिर 59 से आगे जाएंगे तो 61 लिख देंगे, और फिर कोई ऑब्जर्वेशन है क्या, देखो यहाँ पे 64, ठीक है। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, और वो जो 6 बच्चे थे जिनको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पे आगे आ जाएंगे। तो डी 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 6 बार लिख दीजिए, डिस्टिंक्शन वाले बच्चे हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 ये हमने लिख दिया। हमने क्या किया, ये जो हमको डेटा क्वेश्चन में दिया गया था इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया। अभी मीडियन हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या आया था, मीडियन इज इक्वल टू 13th ऑब्जर्वेशन। तो इसमें देखिए कि 13th ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, जो वैल्यू आपका 13th ऑब्जर्वेशन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या आया यहाँ पे 41 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 41। समझ में आया, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, मीडियन कितना आया, 41। इस तरीके से आपका 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखा आपने सॉल्यूशन इसका कितना आसान था। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ये क्वेश्चन साफ से दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला पार्ट आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप एक काम करना, आप अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी, वो आपको एकदम प्रॉपरली दिखाई देगा। तो चलो अभी करते हैं इसको। तो क्या बोला गया है, चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। द मीडियन वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 79 स्टूडेंट्स इज फाउंड टू बी 55 kg। ओके, अभी इतना समझना, और ग्रुप ऑफ 79 स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, 79 स्टूडेंट्स है, मतलब ये आपका क्या है, n है, ये आपका क्या है, n है, 79 आपका n है। और यहाँ पे देखो मीडियन वेट दिया, यानी कि ये जो 55 kg है ना, ये आपका कुछ नहीं बल्कि क्या है, मीडियन ही है। तो ये आपका मीडियन हो गया, ठीक है। अभी आगे देखो कि 6 more स्टूडेंट्स आर एडेड टू दिस ग्रुप हुज वेट्स आर दिस। देखो यहाँ पे ये जो 79 स्टूडेंट्स थे ना, इसमें 6 और स्टूडेंट्स को क्या किया गया, ऐड किया गया, ठीक है, जिनके वेट इस प्रकार है, जिनके वेट्स इस प्रकार है। ओके, what will be the value of the median of the combined group if the lowest and the highest weights are 53 kg and 59 kg respectively। अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है, सुनो ध्यान से। अगर हम इनको भी इसमें ऐड कर लेते हैं, ये इनको तो ऐड किया ही गया है, तब क्या होगा, मीडियन, ठीक है। अगर हाईएस्ट कहाँ गया, ये देखो, लोवेस्ट और हाईएस्ट वेट ये है, लोवेस्ट है 53 kg और हाईएस्ट वेट है 59 kg, तो आपको मीडियन बताना है। देखो मैं आपको समझाती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आया जाने तो मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पे मीडियन लिख लिया और n लिख लिया, है ना, 79 स्टूडेंट्स थे। अभी देखना यहाँ पे लोवेस्ट ग्रुप कितना दिया है, लोवेस्ट वेट, ओके सॉरी, लोवेस्ट वेट कितना है, 53, राइट। फिर हाईएस्ट वेट कितना है, 59 kg, ठीक है। तो ये दिया क्या है वो मैं बताती हूँ। जैसे जब भी 79 स्टूडेंट्स थे ना, तो उसमें देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, हाईएस्ट वेट है, यानी कि ये लास्ट वैल्यू है, ठीक है, और ये आपका लोवेस्ट, यानी कि सबसे स्टार्टिंग, एकदम स्टार्ट करते हैं ना जब हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो ये सबसे बड़ा वाला वैल्यू है और ये सबसे छोटा वाला वैल्यू है। ये जो 53 है ना, ये क्या है, सबसे छोटा वाला वैल्यू है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये है आपका लोवेस्ट वेट, यानी कि सबसे आगे वाला, और ये क्या है आपका हाईएस्ट वेट, यानी कि सबसे पीछे वाला, सबसे ज्यादा वाला, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे मीडियन कितना दिया है, 55, यानी मीडियन यहाँ पे तो कहीं पे आ जाएगा 55 जो होगा, और बीच में वो सारे ऑब्जर्वेशंस रहेंगे जो हमको पता नहीं है, जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे इतना तो जो डेटा दिया गया था वो मैंने लिख लिया। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 6 more स्टूडेंट्स आर एडेड, यहाँ पे मैं लिखती हूँ
कहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ या फिर यहाँ पे कि 6 more स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख सकते हो आप गिवन दैट, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना उसको हम क्या लिखते हैं, गिवन दैट। क्या दिया गया है, गिवन दैट 6 more स्टूडेंट्स आर एडेड, ठीक है। 6 more स्टूडेंट्स आर एडेड टू दिस ग्रुप, पूरा लिखते हैं, एडेड टू दिस ग्रुप, एडेड टू दिस ग्रुप हुज वेट्स आर, चलो इनके वेट्स भी लिख लेते हैं, हुज वेट्स आर, जिनके वेट्स इस प्रकार हैं 50, 51, फिर है 52, फिर है 59.9 और फिर है 60 और 61, ठीक है। समझ में आया। देखो पहले तो 79 बच्चों का ग्रुप था, अभी इसमें 6 और बच्चों को क्या किया गया, ऐड किया गया, जिनके वेट्स इस प्रकार थे 50, 51, 52, 59.5, 60 और 61, ठीक है। तो इनको ऐड करने के बाद आप लोगों को बताना है कि उसके बाद का मीडियन क्या होगा। अगर हम इसको उसमें जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है इसमें अगर इन बच्चों को भी ऐड कर दिया जाए तभी आपका मीडियन क्या होगा। तो ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये क्या है, लोवेस्ट वेट और ये है हाईएस्ट वेट और ये है आपका मीडियन, ठीक है। अभी वेट में क्या क्या दिया है वो देखो कि ये नंबर्स आएंगे कहाँ पर, क्या है 50 मतलब इसके आगे जाएगा क्या, नहीं ये तो पीछे आएगा, यानी 50 यहाँ पर आएगा। समझ में आया। 50 53 के आगे आएगा ना, इसके आगे थोड़े ना जाएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर क्या है 51, तो 51 और 52 मतलब ये आएगा कैसे, रुको मैं आप लोगों को ना एकदम अच्छे से फिर से लिखती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कम जगह ले लिया है, ठीक है। देखो पहले तो हमारे पास 79 बच्चे थे जिसमें मीडियन कितना दिया है 55, यानी कि बीच का वैल्यू 55 है। फिर हाईएस्ट आपका वैल्यू है 59 और लोवेस्ट क्या है 53, ठीक है। फिर अभी इसमें क्या किया गया, 6 और बच्चों को ऐड किया गया जिसमें उनके वेट्स इस प्रकार हैं 50, 51, 52, ठीक है। और भी है 59.5, 60 और 61। तो ये जो 50 है ना ये कहाँ पे आएगा, इसके आगे जाएगा क्या, नहीं ये तो इसके पीछे आएगा, 50 आएगा। उसके बाद क्या है 51, तो 51 कहाँ पे आएगा, 50 के आगे 51, उसके बाद क्या आएगा 52, राइट। ये जो 52 है वो ये जो तीनों नंबर्स है ना 50, 51, 52 ये सभी 53 के इधर आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे, ओके, मतलब इससे आगे आएंगे। और ये जो तीनों वैल्यूज है ये कहाँ पे आएंगे, क्या है 59.5। तो बताइए 59.5 59 से बड़ा होता है कि छोटा, बड़ा होता है, यानी वो आगे ही आएगा। उसके बाद क्या है 60, तो 60 इसके आगे जाएगा। उसके बाद क्या है 61, राइट। तो अभी आप लोगों को मीडियन बताना है, ऐसा यहाँ पे कंडीशन है, तो मीडियन क्या होगा। तो ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मीडियन चेंज नहीं होगा, जो मीडियन है वही रहेगा। 55 है तो 55 kg ही आपका मीडियन रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो मीडियन मतलब होता क्या है, बीच का वैल्यू, है ना। मीडियन मतलब क्या होता है, बीच का वैल्यू। तो देखो ये आपके ऑब्जर्वेशन है, तो 3 हमने इधर जोड़े, 3 इधर जोड़े, तो अभी भी बीच का वैल्यू तो यही रहेगा ना। ये कैसे चेंज हो जाएगा, अगर ये अलग अलग होते, जैसे इधर हम 2 ऐड कर रहे हैं उधर 3, तब ये चेंज होता, लेकिन इधर भी 3 उधर भी 3, तो मीडियन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर मीडियन रिमेन्स सेम, ठीक है, मीडियन रिमेन्स सेम, वो चेंज नहीं होगा, ओके। तो बस यही है आपका आंसर, इतना ही करना था। देखो क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया था, है ना, बस आपको समझना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें देखो ये डेटा दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, राइट, और मीडियन भी दिया गया है। बताया गया है कि मीडियन कितना होगा इस डेटा के लिए, 92 होगा। तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बतानी है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो इससे पहले भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं, या तो एक्स और वाई या फिर ए और बी। तो यहाँ पे हम इसको ए कंसिडर कर लेते हैं और इसको बी, ठीक है।
तो हमारा मेन काम क्या होगा, ए और बी इन दोनों का वैल्यू निकालना। अगर हमको ए और बी इन दोनों के वैल्यूज मिल जाते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कि लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बी, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बी ए एंड बी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखते हैं लेस देन सी एफ। तो देखो 6, तो 6 प्लस ए आएगा यहाँ पे, फिर 6 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 6 से 18, 6 4 से 24 प्लस ए, 24 प्लस 20 तो 4, 44 प्लस ए, उसके बाद 44 प्लस ए और बी इसमें ऐड कर देंगे तो 44 प्लस ए प्लस बी, उसके बाद इसमें 10 को और जोड़ देंगे तो 54 प्लस ए प्लस बी, है ना, यही आएगा। हाँ, तो ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल भी दिया है, यानी कि आपके पास n ऑलरेडी है और एक और n आया है, ये क्या 54 प्लस ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि फ्रॉम द टेबल से हमको क्या मिला, n का वैल्यू क्या मिला, टेबल से हमें n का वैल्यू क्या मिला 54 प्लस ए प्लस बी। और क्वेश्चन में दिया गया है गिवन, क्या दिया है कि n का वैल्यू क्या है 80। ठीक है, ये भी n का वैल्यू, ये भी n का वैल्यू, यानी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या इसका कि 80 इज इक्वल टू क्या होगा, 80 इज इक्वल टू 54 प्लस ए प्लस बी। समझ में आया। अभी क्या करेंगे, तो 54 को इधर ले लेंगे, तो 80 माइनस 54 इज इक्वल टू ए प्लस बी। चलो इसको माइनस करो तो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 माइनस 4 किया तो 6 और 7 माइनस 5 किया तो 10 माइनस 4 किया तो 6, 7 माइनस 5 किया तो कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 26। एक बार फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 2, सही है। इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी मीडियन भी दिया गया है क्वेश्चन में, मीडियन कितना दिया है, मीडियन है 92। ठीक है, ये गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। ठीक है, तो देखो मीडियन क्या है 92, तो इसका क्लास कौन सा होगा, 92 किसके किसके बीच में आएगा, क्लास इंटरवल में देखो तो 92 का क्लास ये हो जाएगा, मतलब मीडियन का क्लास ये हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि जो 92 है ये ना 90 और 110 के बीच में ही आएगा। अगर आप इसको लेते तो 92 इसमें कहाँ मिलता आपको, तो इसे ही लेना पड़ेगा आप लोगों को, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका मीडियन का क्लास, मीडियन मतलब Q2 का क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मीडियन लाइज इन द क्लास, कौन सा क्लास है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 90 to 110। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स L का वैल्यू क्या हो जाएगा 90, फिर उसके बाद F का वैल्यू क्या होगा, तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग F का वैल्यू क्या है 20, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। ओके, फिर उसके बाद H कितना होगा, तो H मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 20 का आ रहा है। देखो हर जगह 20 का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा 20। उसके बाद CF, तो CF क्या होगा, देखो इसके जस्ट ऊपर इधर आओगे तो इसके ऊपर जाओ, क्या है 24 प्लस ए, ये आपका क्या हो जाएगा CF। यहाँ पे लिख देते हैं 24 प्लस ए। समझ में आया। और कुछ चाहिए क्या हमको, और कुछ तो नहीं चाहिए। चलो अभी डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F, फिर ब्रैकेट में क्या आता है, मीडियन है ना तो यहाँ पे क्या आएगा N अपॉन 2 आएगा माइनस CF। समझ में आया। फिर L कितना है, L देखो यहाँ पे L है 90 और मीडियन भी दिया गया, देखो मीडियन कितना 92, यहाँ पे 92 लिख दिया। H कितना है 20, तो यहाँ पे हम लिख देते 20, F भी है 20, फिर N अपॉन 2, तो N का वैल्यू कितना दिया 80 दिया है ना, तो 80 अपॉन 2 लिख देंगे। CF 24, इसको ब्रैकेट में लिखना 24 प्लस A। अभी 90 को इधर ले लो तो 92 माइनस 90 इज इक्वल टू 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा,
राइट। अभी 80/2 मतलब क्या आएगा 40, ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो -24 माइनस ए हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख देंगे -a, राइट। अभी क्या होगा तो 92 - 92 इज इक्वल टू 40 - 24, तो 40 - 24 क्या होगा 10 - 4 करेंगे तो 6, 3 - 2 करेंगे तो 1 -a। काम करते हैं 2 को उधर, a को इधर ले लेते तो प्लस a हो जाएगा और ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यानी a का वैल्यू हमको क्या मिला 16 - 2 इज इक्वल टू 14, यानी a का वैल्यू हमको मिलता है 14। समझ में आया, a का वैल्यू हमने निकाल लिया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा तो 14 आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे इस a के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमको b का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे लिखना कि सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 26, a प्लस बी इज इक्वल टू 26, a का वैल्यू क्या है 14 प्लस b इज इक्वल टू 26, फिर b इज इक्वल टू 26 माइनस 14, मतलब b का वैल्यू हमको क्या मिलेगा 6 - 4 2, 2 - 1 क्या तो 1, यानी कि b का वैल्यू हमको मिल गया 12। देखो यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा। आप इन सभी को अभी प्लस करके देख सकते हो, टोटल 80 आएगा। चलो एक बार वेरीफाई करते हैं हमको सही आंसर मिला है कि नहीं, देखते हैं। आप ऐसे करके वेरीफाई भी कर सकते हो तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि आपको सही ही आंसर मिला है। चलो करते हैं 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20 का 0, कैरी आ गया 2, ठीक है। 1 2 3 4 6 7 8, देखो 80 आया, यानी कि हमने जो आंसर निकाला है ना वो एकदम करेक्ट है। तो आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखना कि दे आर फॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 14 और 12, 14 एंड 12। समझ में आया, तो बस इस तरीके से आपका 13th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो ये डेटा दिया गया है, यहाँ पे ना नंबर ऑफ डिफेक्टिव ट्यूब्स दिए गए हैं। देखो ऐसे करके ये डेटा दिया गया है, मैंने इधर क्यों लिखा है आपको बताती हूँ, अभी रुको, क्योंकि सॉल्यूशन जब हम करेंगे ना तो बस हमको यही 3 कॉलम चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इधर किनारे लिखा है। अभी मैं इसको रफ कर दूंगी, ठीक है। तो ये डेटा दिया गया और नंबर ऑफ ट्यूब्स दिया है, यानी ये क्लास इंटरवल दिया है और क्या दिया है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्यूब्स, मतलब कि फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखो क्या बोला है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ट्यूब्स इन द सेंट्रल बैच। क्या बोला, देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर सेंट्रल आया तो आप समझ जाना कि आपको बीच का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब क्या आपको Q2 निकालना है। क्या निकालना है Q2। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पहले तो लिख देते हैं कि टू फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ट्यूब्स in central batch, in the central batch we have to find, हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा तो Q2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Q2। समझ में आया। अभी ध्यान से देखना इधर, ये जो क्लास इंटरवल दिया गया है तो क्या ये कंटिन्यूअस है, नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस है। देखो ना यहाँ पे क्या है 5 to 9, फिर यहाँ पे 9 से शुरू होना चाहिए था ना, लेकिन डायरेक्ट 10 आ गया। यहाँ पे 14 है तो 14 से यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन किससे स्टार्ट हुआ है 15 से स्टार्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को सबसे पहले तो कंटिन्यूअस, यहाँ पे कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये जो क्लास इंटरवल है ना ये डिसकंटिन्यूअस है तो हम इसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। तो कैसे होगा, देखो हम क्या करेंगे, 1 का हाफ कितना होता है, देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे ये ले लो ये ले लो, दोनों में डिफरेंस कितने का है तो 1 का डिफरेंस है, 1 का हाफ करो 1 का हाफ कर दो 0.2। तो आप क्या करोगे 0.2 को, देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या किया जाता है, इसमें से माइनस किया जाता है, इसमें प्लस किया जाता है, पता है ना आपको।
जो लोअर लिमिट रहेगा उसमें आप क्या करोगे, उसमें से माइनस करोगे और जो अपर लिमिट रहेगा उसमें ऐड करोगे। ठीक है, समझ में आया? तो क्या करेंगे हम 5 में से 0.5 को लेस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4.5, यहाँ पे आपको लिखना है 4.5। उसके बाद हाँ 4.5 यहाँ पे लेस देन है ना, तो लेस देन लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे खाली बस एक ही वैल्यू दिया गया, तो यहाँ पे लिखिए लेस देन 4.5। ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे क्या है 5 और 9, तो क्या करोगे 5 में से 0.5 को लेस करोगे तो क्या आएगा 4.5 और 9 में ऐड करोगे तो क्या आएगा 9.5। फिर इसमें 10 में से क्या करोगे 0.5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 9.5 और इसमें ऐड करोगे तो 14.5। फिर अगेन आपको वही करना है, इसमें से माइनस करो 0.5 तो 14.5 आएगा। फिर इसमें ऐड कर दो तो 19.5 आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही करके आपको आगे भी करना है। तो चलो करते हैं आगे। फिर यहाँ पे देखो 20 में से माइनस कर दो तो 19.5, इसमें ऐड कर दो तो 24.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करोगे तो 25 में से माइनस करोगे तो 24.5 आएगा और इसमें प्लस करोगे तो 29.5। ओके, और 30 में क्या करोगे ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखा है 13 एंड अबोव, यानी कि ये तो लोअर लिमिट है, इससे आगे कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे है। यहाँ पे लेस देन था यानी ये आपका अपर लिमिट है, यहाँ पे अबोव है यानी इससे भी एक वैल्यू तो यहाँ पे कुछ तो है, तो ये क्या है आपका लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट में से हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 29.5 एंड अबोव। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना होता है। जब भी आपको डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है तो सबसे पहले क्या करना है आपको उसे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप सॉल्यूशन करने लगे फिर तो गलत हो जाएगा। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आप देखो ना तो सबसे पहले तो उसको पढ़ो एकदम ध्यान से कि वो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो हमको Q2 निकालना है, राइट। तो उसके लिए हमको लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं लेस देन CF। तो कैसे आता है आपको पता है, यहाँ पे 45 है लिख दीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए तो 6, यहाँ पे 9, 96 आ जाएगा, है ना। फिर 96 ही आएगा ना, हाँ। फिर 96 और 84 तो 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, 9 और 8 + 8 16 1 17 1 18। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे 180 + 39 तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 8 9 10 11 का 1 कैरी 1, फिर यहाँ पे 219। फिर इसमें 20 को प्लस कर दीजिए तो 9 3 और 2 क्या आएगा 239। यहाँ पे हम लिख देते हैं 239। इसमें 8 को जोड़िए, तो जब आप 8 को इसमें प्लस करोगे तो 8 + 8 16 1 17 का 7 आ जाएगा कैरी, फिर यहाँ पे 4 यहाँ पे 2। ठीक है, 247। फिर इसमें 4 को ऐड कर दीजिए, तो जब आप 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 7 + 4 11 का 1 कैरी 1, यहाँ पे 5 251। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा आंसर गलत है क्या, एक बार क्वेश्चन में देखो क्या दिया है 251 ही आएगा, क्योंकि हमें ना तो कोई 250 वैल्यू मिलना चाहिए या फिर 200। हमने गलत तो नहीं किया, पर हमने सारे वैल्यू सही लिए। एक बार फिर से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चेक करो एक बार, आप लोग भी चेक करो, मैं भी चेक करती हूँ, हो सकता है कहीं पे कुछ गलत किया हो। तो ये हमने कहीं पे भी गलत नहीं किया है, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। गलत तो नहीं किया है, सब कुछ सही है, फिर भी देखेंगे एक बार आगे सही आता है क्या आंसर। आंसर सही आया तो समझ जाना हमने सही किया है। वैसे ये सब सही है, आपने भी अगर वेरीफाई किया होगा तो आपको समझ में आया रहेगा ये सही है। ठीक है, इसका टोटल कितना आता है, देखो कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। इसका टोटल निकाल के सबको प्लस करते जाओ, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 9 19, 19 + 8 19 + 4 करेंगे तो 23, 23 + 8 करेंगे तो 31। ओके, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 + 8 17, 17 20 20 22 22 + 3
तो कितना हो जाएगा 25। देखो हमने सही किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है, सही है। n का वैल्यू यही आएगा। ये जो 251 है ना, ये क्या है आपका n का वैल्यू। अभी आपको Q2 निकालना है, तो इसके आगे का तो आपको आता ही होगा। क्या करोगे, Q2 के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर Q2 के लिए हम क्या निकालते हैं 2n/4, तो 2 इंटू n कितना है 251, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर अपॉन में क्या आ जाएगा 4, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, है ना। अभी इसको 2 से कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिला 125.5। अभी ध्यान से देखो, ये जो 125.5 है ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, इसमें देखना तो इन दोनों के बीच में आएगा, राइट। दोनों में से बड़ा कौन, ये। तो Q2 का क्लास क्या हो जाएगा, ये वाला क्लास। तो लिखते हैं हम कि Q2 लाइज इन द क्लास, कौन से क्लास में ये लाई करेगा, तो 9.5 to 14.5, ओके 14.5 इस क्लास में ये आएगा, राइट। समझ में आया। तो चलो अभी L का वैल्यू लिख देते हैं। L का वैल्यू क्या हो जाएगा 9.5। फिर यहाँ पे F का वैल्यू क्या होगा, देखो इसके करस्पॉन्डिंग 84 है F का वैल्यू। फिर यहाँ पे H क्या होगा, तो H देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस है 5 का, है ना। 14.5 में से 9.5 माइनस करो 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 भी आएगा, यानी कि H कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे CF, तो CF कितना है 96, यहाँ पे लिख दीजिए 96, ठीक है। अभी Q2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q2 का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस H अपॉन F, फिर ब्रैकेट में 2n/4, 2n/4 माइनस CF, राइट। अभी क्या होगा, तो देखो यहाँ पे L कितना है 9.5 प्लस H है हमारे पास 5 और F है 84, ओके। फिर यहाँ पे देखो क्या है 2n/4, तो 2n/4 कितना आया था 125.5, यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस CF है 96, तो यहाँ पे मैंने 96 लिख दिया, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो 9.5 प्लस, इसको कैंसिल किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता है, इसको आप ऐसे ही अभी रहने दो, ठीक है। इसको आप ऐसे ही अभी रहने दो, बाद में इसको देखेंगे कि क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या आएगा 125.5 में से 96 को माइनस कर दो, चलो माइनस करते हैं, यहीं पे करती हूँ मैं। 125.5 माइनस 96, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, चलो माइनस करते हैं, यहाँ पे 0 लगा देंगे। 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 11 माइनस 9 करेंगे तो 29.5, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं 29.5। अभी हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए एक काम करते हैं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो अभी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि आंसर कितना आता है। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 9 ज़ा 45 47, 5 2 ज़ा 10 14, यहाँ पे आ गया 147.5 अपॉन में 84, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अभी क्या करेंगे, तो क्या हम डायरेक्टली ऐसे डिवाइड कर दें, नहीं, पहले क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है ना इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से कैसे हटेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर किया तो नीचे तो करना ही पड़ेगा, ये तो रूल होता है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 9.5, उसके बाद प्लस, जब इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1475 अपॉन में 840, ठीक है। अभी क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए, या फिर 5 से इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो और छोटा कर सकते हो। तो अगर मैं इसको और छोटा करूंगी तो देखो क्या आएगा 9.5, यहाँ पे 5 से कैंसिल करते हैं इसको, तो 5 2 ज़ा 10, इसमें से 4 बचेगा, 5 9 ज़ा 45, इसमें से 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, इसमें से 3 बचेगा, तो 5 6 ज़ा 30 और 4 बचेगा, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। यहाँ पे आ गया 168। अभी हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसको, तो देखो
295 है और यहाँ पे है 168। कितने टाइम में जाएगा? 1 टाइम में, है ना। यहाँ पे 168, चलो माइनस करो, 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना आता है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 आता है। 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आता है और यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आता है, राइट। फिर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितने टाइम में जा सकता है? सोचिए सोचिए। तो 7 टाइम में जाएगा क्या? 7 टाइम में या फिर 8 टाइम में? चलो 7 टाइम में करते तो कितना आएगा? 7 7 49, 7 8 56, कैरी 5, 7 6 कितना होता है? 42, 42 प्लस 5 47। उसके बाद 7 1 यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, यहाँ पे 4, 16 माइनस 7 करेंगे तो 9 आता है, यहाँ पे 0 0, 94 आया, ठीक है। फिर से हम एक और 0 बढ़ा देते हैं। अभी कितने टाइम में जाएगा? तो 7 टाइम में अगर करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 6 टाइम में जाएगा। 6 8 सा क्या होता है? 48। फिर 6 6 36, 0, 6 1 6, 6 1 6 और 4। ये तो ज़्यादा हो रहा है, 6 टाइम में नहीं जाएगा। चलो एक बार फिर से देखती हूँ। 6 8 48, 6 6 36, 6 1 6। देखो ये तो ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, तो कितने टाइम में जाएगा? 5 बार में ही जाएगा, ठीक है। 5 टाइम में ये जाएगा, तो 5 टाइम में लेकर के जाएंगे तो 5 8 40, 5 6 30, ठीक है। 5 1 5 और 8। देखो यहाँ पे क्या आ गया? 840, समझे। अभी माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 100 आया। कितना आया? 100, ठीक है। फिर से हम इसको आगे कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देंगे। तो अभी कितने टाइम में जाएगा? तो ये 7 टाइम में इतना आया था, यानी ये 6 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो फिर से कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं, इसके आगे मत जाओ। तो क्या लिखोगे आंसर? देखो यहाँ पे लिखना Q2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू 9.5 प्लस, इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमको आंसर क्या मिल रहा है? 1.756, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? सुनो ध्यान से, ये जो है ना पॉइंट के पास बस 2 ही वैल्यूज लेते हैं, 2 ही नंबर हम लेते हैं। तो क्या करेंगे? 5 के बाद क्या है? 5 से ज्यादा कोई नंबर है ना, तो इसको हम 5 के प्लेस पे 6 लिख सकते हैं। समझ में आया? अगर 5 से कम नंबर रहता, कोई भी एक वैल्यू रहता, 4 रहता, 3 रहता, तो जैसा था वैसा ही रहने देते, लेकिन 5 से ज्यादा था ना, इसलिए हमने इसको एक बढ़ा करके लिख दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.76, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9.5 और क्या है? 1.76, राइट, यही है ना। तो दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 कैरी 1, यहाँ पे 11 पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 11.26, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? Q2, समझे। तो बस ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपका 14th वाला जो क्वेश्चन दिया गया था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अब जो आगे के क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना, जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20, है ना। देखो ना क्वेश्चंस कितने बड़े बड़े हैं, इतना टाइम लगता है, इसकी वजह से मुझे एक ही एक्सरसाइज के लिए कितने सारे वीडियोस बनाने पड़ते हैं ना। अभी इसी के लिए कितने वीडियोस बनाए मैंने, 2 तो हमारे पहले ही हो चुके थे, अभी ये तीसरा है, उसके बाद चौथा आएगा जिसमें हम लोग पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ।